5 हैबिट्स ऑफ गुड सीए स्टूडेंट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर एंड लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वन इज 100% अटेंडेंस। वैसे तो ये स्कूल नहीं है, आप सीए कर रहे हो। अटेंडेंस का वैसे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका अटेंडेंस इतना होना चाहिए, बट एक गुड सीए स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस 100% रखना चाहता है। सिंपल सा रीजन ये है कि जब भी आप किसी भी लेक्चर को मिस करते हो किसी भी रीजन के कारण, तो उसके बाद वाला जो भी लेक्चर होता है वो काफी इंटरलिंक होता है और उसी के कारण वो आपको समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया चैप्टर शुरू हुआ है, एक लेक्चर आपने अटेंड किया, सेकंड लेक्चर आपने मिस कर दिया। जब आप थर्ड लेक्चर में आते हो तो आपको उतनी चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि सेकंड लेक्चर से काफी चीजें लिंक होती है और वहां से आपको डीमोटिवेशन शुरू हो जाता है, वो चैप्टर आपको अच्छा नहीं लगता। तो हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस 100% रखना चाहता है। सेकेंड, 100% कॉन्सेंट्रेशन। एक अच्छा सीए स्टूडेंट ट्राई करता है कि जब भी वो क्लास में हो तो वो अपना कंसंट्रेशन 100% वहीं पे रखे, क्योंकि आपको भी पता है कि जब भी हम कोई भी नई चीज सीखने का ट्राई करते हैं तो वहां पे हमारा कंसंट्रेशन जितना हाई होगा हम उतना इजीली चीजों को सीख जाते हैं। आप एक एग्जांपल से समझिए कि अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से 80 लोगों को समझ में आया बट 20 लोगों को समझ में नहीं आया। टीचर ने तो भाई वही पढ़ाया है, बट क्यों समझ में नहीं आया? उसका एक बड़ा रीजन होता है कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ काफी सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि भैया एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमको रिवीजन प्लान चाहिए, हमें स्टडी स्ट्रेटेजी चाहिए, हमें स्टडी प्लान चाहिए, हमें आरटीपी एमटीपी इंपोर्टेंट टॉपिक्स चाहिए, पेपर पैटर्न चाहिए, कहां से पेपर आएगा, कितना आएगा, पेपर विल बी हार्ड और इजी, ये सब चीजों की जरूरत होती है। तो वो सारी चीजें फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल तीनों के लिए ये सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूं हर अटेम्प्ट के लिए। तो आप जरूर से वो लिंक को क्लिक करिए जो आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हर एक लेवल के लिए अलग अलग टेलीग्राम चैनल है, तो उसे आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए अभी के अभी। ऐसा नहीं हो कि बाद में ज्वाइन करता हूं और आप मिस कर जाओ, तो अब भी उसे ज्वाइन कर लीजिए। थर्ड हैबिट, डेली रीडिंग। देखो, ये पॉसिबल वैसे तो नहीं है कि आपने जितना भी क्लास में पढ़ा वो 100% आप घर पे आके पढ़ सको, क्योंकि क्लासेस का टाइमिंग ही इतना ज्यादा होता है। बट मैं आपको जरूर से बताना चाहूंगा कि अगर आप पूरा कंप्लीट ना कर पाओ तो एटलीस्ट वो सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगते हैं, जो आपको पसंद नहीं है, या तो मैं कहूंगा थियरी वाले सब्जेक्ट, उनको आप जरूर से एक बार आके पढ़िए। क्योंकि ये कई बार होता है और आपके सीनियर्स को आपको जाके पूछ लेना कि जब क्लास खत्म हो जाता है, क्लास में सब समझ में आता है, हमको लगता है कि यार मेरे को तो सब आता है, जब सेल्फ स्टडी का टाइम आता है तब हमें वो चीजें याद नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ट्राई करिए कि आप घर पे जाके उन चीजों को पढ़िए। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, बट थियरी वाली चीजें एटलीस्ट आपको पढ़नी है। फोर्थ थिंग, डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। यानी आपको जो भी चीजें पसंद है वो आपको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपका जो भी हॉबी है उस चीज को आप जरूर से करिए। वीक में एक दिन 2-3 घंटे आप जरूर से उसके लिए निकालिए, जिससे आप काफी फ्रेश रहोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगेगा कि भाई पढ़ाई चल रही है, मैं तो थक जा रहा हूँ, क्योंकि मेंटली आप फ्रेश ही नहीं हो रहे। और मेंटली फ्रेश नहीं होंगे तो भैया आपको चीजें याद ही नहीं रहेगी और आपको मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। तो बेटर चीज है कि आप वीक में एक दिन 2-3 घंटे आप जरूर से इस चीज के लिए निकालिए। फिफ्थ हैबिट ऑफ गुड सीए स्टूडेंट एंड दैट इज गिव रेगुलर टेस्ट। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो टेस्ट को अवॉइड करते हैं, बट एक अच्छा स्टूडेंट का हैबिट वही है कि वो रेगुलर टेस्ट देता रहे, क्योंकि टेस्ट ही तो चीज है भाई कि जहां से आप प्रैक्टिस करें और फाइनल एग्जाम में आपको क्लियर करना है। अगर आप टेस्ट नहीं लिखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको लिखना किस तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में तो होता है बट वो लिख नहीं पाते हैं, और वो जब अपन एग्जाम दे रहे होते हैं, फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, तब हमें पता चलता है कि यार दिमाग में तो है बट लिख नहीं पा रहे हैं। तो बेटर चीज है कि आप रेगुलर टेस्ट जरूर से दीजिए। आपके जो भी क्लासेस हैं वहां पे टेस्ट काफी सारे कंडक्ट हो रहे होंगे, तो वहां से आप टेस्ट को जरूर से दे दीजिए। ठीक है, तो ये 5 हैबिट एक अच्छे सीए स्टूडेंट में ये 5 हैबिट होती है, और इसीलिए वो फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार विद रैंक भी निकल जाते हैं। तो आई होप भी आप भी इन 5 चीजों को फॉलो करें। अगर यस तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं, यस सर आई विल फॉलो दिस 5 हैबिट्स एंड आई होप आप अपनी एग्जाम को इजीली क्लियर कर जाओ। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल किसी भी लेवल में हो, लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, उसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।